हेलो एवरीवन। आप सभी को जैसा कि पता है कि आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आ चुकी है जो 4660 है और इसमें एसआई और कांस्टेबल की इंक्लूड है। दोनों की एक साथ वैकेंसी है। तो आप इसका एक सिंगल एग्ज़ाम दे के ना आप खुद को एक आइडेंटिटी दिला सकते हो। आपके बॉडी पे एक वर्दी होगी और एक रॉयल जॉब होगा। आपको पता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो भी जॉब आती है स्टेट लेवल पे जो होती है उससे इसकी फैसिलिटी कहीं ज़्यादा अच्छी है, अलग है। और मज़े की बात ये है कि सिंगल एग्ज़ाम है, दो एग्ज़ाम का कोई भी तामझाम नहीं है। एक सिंगल एग्ज़ाम 120 क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम है जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस रहेंगे जीके से, 35 रीजनिंग से और 35 मैथ से। तो सोचिए इतना अच्छा इसका सिलेबस है। बहुत ये नहीं हैट्रिक नहीं, ये नहीं वो नहीं। जिनकी इंग्लिश वीक है उसके लिए सोचिए ये कितना अच्छा एग्ज़ाम है जिसको थोड़े से मेहनत से क्रैक किया जा सकता है। अपनी बेरोजगारी को दूर की जा सकती है, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा किया जा सकता है और एक खुद की आइडेंटिटी बनाई जा सकती है। तो इसके लिए एक हम लोग सिंपल और इफ़ेक्टिव एक प्लान लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया कि इसका क्या क्वेश्चन है, कितने आएंगे और कितने कितने रहेंगे। 50 क्वेश्चन जो जीके का है वो उसका तो है कि उसमें रहेगा आपका साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेगी। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कौन कौन से बुक और किस मेथड को अपनाया जाए जिससे हमारा एक बार में अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको इसका एक प्रीवियस ईयर का बुक लेके आना चाहिए और उस बुक को अच्छे से आपको एनालाइज करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से। जब आप उस बुक को एनालाइज करेंगे तो आपको क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं, कहाँ किस किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी से कितने, तो इसका आपको वेटेज समझ में आ जाएगा। और हाँ, रेलवे में भीड़ भले ही है एसएससी से ज़्यादा, बट इसका जो लेवल है ना उससे थोड़ा सा नीचे रहता है। तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इसमें डरा वो तो पहले ही रेस से बाहर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ अपना वर्क करना है, अपनी तैयारी को करना है और कंटिन्यू करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। तो आपकी अच्छे से रेगुलर तैयारी 10 से 12-13 घंटे की पढ़ाई से इसको आराम से क्रैक किया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है कौन कौन सी बुक पढ़ें जिससे हमारा ये आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकल जाए। तो सबसे जो एक होता है ना कि इंडियाज़ पॉपुलर बुक है जो सभी स्टूडेंट के टेबल पे है और वो वाकई मतलब होता है ना कि ग्रैंड फादर ऑफ द बुक है, वो है लूसेंट। आप लूसेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। लूसेंट या क्राउन दोनों में से आपको जो भी पसंद हो वो तो ज़रूर उठाएं। प्रीवियस ईयर देखने के बाद आप जीके जीएस के लिए लूसेंट उठाएं या क्राउन उठाएं और अच्छे से पढ़ें। अगर आपको लूसेंट पढ़ने में ना बोरियत हो रही है तो आप क्या करें कि जो उसका टॉपिक, मान लीजिए हमें पूर्व पाषाण काल देखना है या बौद्ध धर्म पढ़ना है, तो उसका ना यूट्यूब पे बौद्ध धर्म बोलें और उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख लें जिससे उस टॉपिक का एक ओवरव्यू होता है ना वो आपके माइंड में आ जाएगा। तो इस तरह से आप जब उस टॉपिक को पढ़िएगा तो आपके एक माइंड में ओवरव्यू तो रहेगा ही, उसकी एक रफ स्केच बनी रहेगी कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, वो एक रहेगा। तो आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। ऐसा लगेगा जैसे आप क्लास से पढ़ के आए हैं और इसको रिवीजन कर रहे हैं। तो उस तरह से पढ़ें। उस वो लूसेंट जब सब्जेक्टिव पढ़ लें तो ऑब्जेक्टिव से उसी टॉपिक को ज़रूर एक बार लगाएं, सेट लगाएं, ना कि उसको पढ़ें। ठीक है।
जब ये दोनों आपका बुक कंप्लीट हो जाए तो रेलवे की प्रीवियस ईयर की बुक आती है साइंस की। ये देखिए साइंस की मेरे पास थोड़ी सी पुरानी बुक है। इसी तरह जीके जीएस का भी एक बुक आता है। इसमें ना सेट की तरह दिया होता है। देखें इस तरह से, सॉरी, इस तरह से सेट की तरह दिया रहता है। आप इसको मतलब इस तरह से इसके पेज नंबर को बांट लें कि एक महीने में एटलीस्ट ये कंप्लीट 2 बार हो सके तो बहुत वेल एंड गुड, और नहीं भी हो सके तो एटलीस्ट एक बार तो हो ही जाए दोनों बुक को। तो इस तरह से इसको कर लें। जब ये बुक और आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए अच्छे से, तो उसके बाद ही आप किसी तीसरे बुक यानी घटना चक्र या और भी दृष्टि जो भी पब्लिकेशन पढ़ना है आप उसके तरफ जाएंगे। इन दोनों से पहले कतई नहीं जाएंगे, ठीक है। या इन दोनों के बाद आप चाहें तो प्रीवियस ईयर का एसएससी का भी जीके जीएस पढ़ सकते हैं, पर इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद ही कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम बुक को कवर करने से अच्छा है कि आप 2 से 4 ही बुक पढ़ें, पर उसको एटलीस्ट एग्ज़ाम तक ना आप उसको 10 to 20 टाइम पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ये नहीं कि 10 to 20 बुक पढ़ लें एग्ज़ाम तक, ठीक है। एक ही बुक को उतने टाइम पढ़ लें तो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। बाकी तो मर्जी आपकी है, पर मेरा तो यही सजेशन है, ठीक है। इसके प्रीवियस ईयर का सेट भी लगाते रहेंगे। और फिर अगर आपके मैथ रीजनिंग के लिए सबसे जो देखिए, आप कितना भी जीके जीएस पढ़ लेना तो 50 में 50 करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा मेहनत करें तो ये जो 70 मार्क्स है उसमें आप आराम से 60-65 प्लस स्कोर कर सकते हैं, वो इजी हो जाएगा। तो आप इसके लिए क्या करें, जिनकी मैथ और रीजनिंग वीक है वो तो इस एग्ज़ाम के लिए मैथ और रीजनिंग किए बिना आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो अभी बहुत टाइम है आपके पास। तो क्या करें, मैथ रीजनिंग के लिए सबसे पहले आप टॉपिक वाइज अपने प्रॉब्लम्स को क्लियर करते चलें, आपके कन्फ्यूजन्स को क्लियर करें। टॉपिक वाइज डेली एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखें, बहुत सारे टीचर्स के फ्री में हैं, चैनल पे वीडियोस होंगे उससे हेल्प लें, नहीं तो कहीं से क्विक जो होता है ना एक क्या बोलते हैं क्लासेस खरीद लें। आराम से इजीली आजकल अवेलेबल है ऑनलाइन क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज, जो आपको बेहतर लगे एक क्लास ज़रूर ले लें। मैथ रीजनिंग को एकदम नहीं छोड़ना है। डेली 3 से 4 घंटे 5 घंटे मैथ में देने ही हैं, क्योंकि 70 क्वेश्चन है और इसका वेटेज है बहुत ज़्यादा। और जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी होगी ना, ये इस जॉब को उड़ा ले जाएंगे। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा मैथ और रीजनिंग। जीके जीएस तो 50 ही मार्क्स की है, पर किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, पर इसमें इजीली नंबर को गेन किया जा सकता है, उठाया जा सकता है। और इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके सिलेबस का एरिया बहुत बड़ा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड है 50 मार्क्स में, पर इसमें आप कर सकते हैं। तो अभी से, और नहीं किए हैं तो आज से भले तुरंत शुरू करें मैथ रीजनिंग को, और डेली बनाएं, डेली सॉल्व करें। धीरे धीरे आपको मैथ अच्छा लगने लगेगा। और उसके बाद ना टेक्स्ट बुक की सभी लोग टेस्ट लगाते ही हैं। ऑनलाइन टेक्स्ट बुक से बेस्ट तो मुझे तो नहीं लगता कुछ है। वो उसकी आप ले परचेज कर लें और उसको डेली लगाएं। जब आपका थोड़ा ये कंप्लीट हो जाए मैथ रीजनिंग तो, और थोड़ी सी जीके जीएस हो जाए तो, तब उसको आप 1 महीने के बाद शुरू कर सकते हैं। और ऑफलाइन भी टेस्ट आप दे सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस हैं मार्केट में। कोई भी प्लेटफॉर्म का लगा सकते हैं। जिस भी पब्लिकेशन का आपको पसंद आए आप ज़रूर लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, वो बहुत ज़रूरी है। और इतनी सारे मैंने चीज़ें बता दी। इसमें क्या करना है, एक बार मैं क्विक आपको रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहले प्रीवियस ईयर आपको उठाना है, उससे एनालाइज करना है क्वेश्चंस को, देखना है कि कितना डेप्थ में पूछा है, कैसा है, नहीं है। उसके बाद आपको लूसेंट सब्जेक्टिव करना है। पहले वीडियो देख लें अगर प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में तो, समझने में तो।
उसके बाद लुसेंट सब्जेक्टिव, फिर उसी टॉपिक को लुसेंट ऑब्जेक्टिव में लगाना है। फिर रेलवे का स्पीडी का जो आता है बुक या किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत ही बेनिफिट करेंगे। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होते मिल जाएंगे, वो करना है। उसके बाद आपको ही इन तीनों बुक को करने के बाद ही आपको किसी चौथे बुक के बारे में सोचना है, जैसे कि घटना चक्र और या एसएससी का प्रीवियस ईयर या कोई भी चीज़। इन सबको कर लेने के बाद आपको मैथ रीजनिंग को बिल्कुल भी फर्स्ट डे से इग्नोर नहीं करना है। मैथ रीजनिंग को डेली प्रैक्टिस करना है, किसी भी टीचर से या जैसे भी आप खुद से कर पाएँ पर करना है उसको। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं, टेक्स्ट बुक से या ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन में ये बेस्ट है। इसके बाद आपको वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप अपनी काम को ईमानदारी से करें और थोड़ा सा खुद पे विश्वास और कॉन्फिडेंस रखें तो जॉब आपकी पक्की है। ठीक है, आई होप मेरी बताई हुई चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, मैंने कभी नहीं बोला, अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।